हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज भी मैं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट से दोनों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेपरेशन वाला है और दूसरा आपका डायपोल पर डिपेंड है। यानी कि आपका क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर से कूलॉम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आता है, डायपोल मोमेंट पे आता है और आपका दूसरा न्यूमेरिकल जो होता है वो गॉस थ्योरम पे। तो उसमें से 100% न्यूमेरिकल इसी में से आते हैं आपके पास। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। आप अच्छे से करिए, 226 के पेपर में इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं आपके। देखिए हमारे पास क्या कहा है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू यूनिट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। यानी कि दो चार्ज हैं वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर रखे हैं। वेयर शुड बी थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि जो हम सपोज करिए पहला का जब हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट, तो उसने कहा है कि दो चार्जेस है हमारे पास। सपोज करो एक ए चार्ज मान लिया हमने, को एक को हमने बी चार्ज मान लिया। ए पे कितने कुलाम का चार्ज है? ए पे जो कुलाम का चार्ज है आपके पास Q1 वो दे रखा है प्लस के 4Q कुलाम का चार्ज है। और बी पे जो दूसरा चार्ज दे रखा है वो कितने दे रखा है? प्लस Q कुलाम का चार्ज है। और दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे आपके? ए डिस्टेंस पर रखिए। तो हमने ए डिस्टेंस पर रख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बन जाता है। तो हमने ए डिस्टेंस पर रख दिया। अब उसने पूछा है वेयर शुड बी थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि उनको इक्विलिब्रियम पर रखना है। यानी कि थर्ड चार्ज हम कहाँ पर रखें, कितनी डिस्टेंस पर रखें, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सपोज करो मैंने थर्ड चार्ज यहाँ पे रख दिया है। लगे थर्ड चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया है और इसका नाम डाल देंगे हम इसमें क्यू डाल दीजिएगा। थर्ड चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए इसका नाम कुछ और डाल दीजिए। थर्ड चार्ज का हम डाल देते हैं इसमें कि सपोज करिए ई डाल दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। दो चार्ज आपके दे रखे हैं, प्लस के क्यू गुलाम और प्लस के क्यू। तो दो चार्जेस दे रखे हैं, दोनों चार्जों का सेपरेशन कितना है? ए डिस्टेंस पर है। और इस डिस्टेंस को हम क्या मान के चलेंगे? एक्स। तो ये डिस्टेंस तो एक्स हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास ए है। ये डिस्टेंस हमने लेट कर ली स्टूडेंट, कितनी है? एक्स। तो ये डिस्टेंस कितनी बची है हमारे पास? ये डिस्टेंस बची है हमारे पास ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू रखनी, क्योंकि ए से हमने ई डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है जिसका नाम हमने यहाँ पर ई दे दिया। चार्ज ई रखा है हमने जिसका नाम हमने ई दिया है। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? F1 बराबर F2, यानी कि दोनों चार्ज बराबर लगे। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? कुलाम्स लगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? दोनों फोर्स इक्वल लगाएंगे, यानी कि दोनों जो है इक्वल फोर्स लगाएंगे आपके पास। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है? के Q1 Q2 के, तो Q1 तो हो गया आपके पास ये 4Q 4Q के इंटू 4Q इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? AP। इस डिस्टेंस का नाम और डालिएगा, इसको डाल देते हैं हम P। तो ये हो जाएगा आपके पास AP। AP का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा K। फिर कितना हो जाएगा आपके पास? K इंटू ये आ जाएगा E इंटू Q। यानी कि Q1 ये है और Q2 आपके पास ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये Q हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा BP का स्क्वायर, BP ऑफ स्क्वायर। देखिए K से K कैंसिल आउट, यहाँ E से E भी कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट। तो कितना रह गया? 4 रह गया। 4 और E से E कैंसिल आउट। तो 4 अपॉन AP। AP कितना हमारे पास स्टूडेंट्स? X। एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन बीपी का स्क्वायर। बीपी कितना है? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको ओपन मत कर लेना फॉर्मूला। अगर आप ओपन करेंगे फॉर्मूला तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा और टफ हो जाएगा सोल्व करने में। हम सिंपल तरीके से देखते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 का हम काय का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ एक्स का स्क्वायर दे रखा है आपने। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? 2 अपॉन एक्स ऑफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस ऑफ होल स्क्वायर। सेम सेम पावर सेम हो गई, बेस से निकाला है तो पावर पावर कैंसिल कर सकते हैं। हमने कैंसिल करा तो ये आ गया 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करी तो एक्स आ गया स्टूडेंट्स। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स।
तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 2 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे 2a और 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस के 2x हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इस 2x को स्टूडेंट्स हम इधर लाएंगे तो ये निगेटिव है तो क्या बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 2a। तो कितना हो गया x प्लस 2x, ये आ गया आपके पास 3x इक्वल्स टू 2a। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2a अपॉन 3। तो हम जो है चार्ज कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे, हम चार्ज रखेंगे वो 2a अपॉन 3। उसने कहा ना कि जो थर्ड चार्ज हो कहाँ रखा जाए, तो थर्ड चार्ज कितनी दूरी पर रखा जाएगा आपका 2a अपॉन 3 डिस्टेंस पर रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आता रहता है इस टाइप का, आप इसे अच्छे से करें। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है डायपोल मूवमेंट का। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास डायपोल का, तो बहुत सिंपल है, अच्छे से करना आप इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डायपोल, और डायपोल मूवमेंट पर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में 100%। तो डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आपका 100% आता है। तो देखिएगा, अब हम डायपोल देखेंगे। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। और डायपोल मूवमेंट में जो आपकी डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चलती है। वैसे जो हमारे चार्ज की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव निगेटिव चलती है, पर जो आपका डायपोल होता है, जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिया है, इन हाइड्रोजन एटम द प्रोटॉन प्लस E and the electron minus E are separated by a distance 5.29 to 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है हमें, एंड डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस एटम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी बतानी है आपको। तो हम सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिएगा सॉल्व, सबसे पहले देखिए डायपोल लेंथ करेगी। तो डायपोल लेंथ को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, हम डायपोल लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2L बराबर कितना है हमारे पास, हमारे पास ये दे रखा है 5.29 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 11 मीटर, ये हमारे पास रहता है। अब हमें Q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19 कूलम होती है। अब हमें निकालना मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो कितना होता है P इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू 2L होता है। अब Q की वैल्यू लगा देंगे हम कितनी 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस के 19 इंटू 12 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 12 की वैल्यू हो गई 5.29 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। देखिए आ जाएगा 1.6 इंटू 5.29 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखिएगा 9 1 10 और 1 1 2 1 3, तो माइनस के 30 हो जाएगा आपके पास। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.6464 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस के 30, ये हमारे पास मोमेंट आ गया इसके पास। तो कितना आ गया हमारे पास, अब इसका यूनिट क्या होगा, कूलम का यूनिट होता है कूलम, और 12 का यानी कि डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, तो ये हो गया कूलम मीटर। अब इसकी डायरेक्शन और पूछा है, तो देखो बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आपके पास माइनस से माइनस टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, माइनस के निगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो डायपोल का डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। स्टूडेंट्स मैंने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मैं आपको रोज डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डालूंगा जो 226 में आने वाले क्वेश्चन है। थैंक यू गाइस।